शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 146 में आपका स्वागत है। और आज हम रोज की तरह एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज 146वें दिन हमारे साथ धार मध्य प्रदेश के एक बहुत ही नवाचारी ऊर्जावान शिक्षक साथी हैं, जिन्हें आप गाहे बगाहे फेसबुक पर देखते रहते होंगे। वो बहुत सक्रिय हैं, हर स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मीडिया के स्तर पर और फेसबुक के स्तर पर। तो हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमान गोपाल कौशल जी का, जो धार मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। गोपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मेरा सर जी। तो हम गोपाल सर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है सवाल जवाब का, जिसमें हमारे इस शो के एक्सपर्ट आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक सीसीआरटी, वो एक सवाल हमें भेजते हैं और उसका जवाब हमारे दर्शकों को देना होता है। और जो दर्शक उसका बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले देते हैं, उन्हें माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए का खूबसूरत चश्मा पुरस्कार के रूप में उनको घर भेजा जाता है। तो आज का सवाल मित्रों मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर भी लाइव है। आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा मेहनत करिएगा, क्योंकि गूगल में ये जवाब नहीं मिलेगा। तो थोड़ा मेहनत करिएगा, अपने जो आपके हार्ड डिस्क है उसको खंगालिएगा और ढूंढिएगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। इन कलाकार का फिल्मों में अभिनय एक स्कूल की तरह है। पहला नाम जो कि महाभारत के नायकों के नाम पर था, उसे बदलकर फिल्मों में अभिनय शुरू किया। देश के राजनीतिक नायकों से परिचय रहा। एक दूसरे देश में उद्घोषक की नौकरी करने से जिंदगी बदल गई। एक घटना के दौरान इन्हें जेल हो गई और कैदी होकर उन्होंने जेलर का रोल भी किया, रंगमंच भी किया। हम किन की बात कर रहे हैं? बड़ा खूबसूरत सा सवाल है और इसमें बहुत सारे इशारे छुपे हुए हैं आप सबके लिए। आप इन इशारों को समझिए और इसका जवाब दीजिए। मैं सवाल आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, जो लोग थोड़ा सा देर से जुड़े हैं। प्रश्न है कि इन कलाकार का फिल्मों में अभिनय एक स्कूल की तरह है। पहला नाम जो कि महाभारत के नायकों के नाम पर था, उसे बदलकर फिल्मों में अभिनय शुरू किया। देश के राजनीतिक नायकों से परिचय रहा। एक दूसरे देश में उद्घोषक की नौकरी करने से जिंदगी बदल गई। एक घटना के दौरान इन्हें जेल हो गई और कैदी होकर उन्होंने जेलर का रोल भी किया, यानी कि जिस जेल में बंद थे वहीं जेलर का रोल भी किया और रंगमंच भी किया। तो हम किन की बात कर रहे हैं, ये आज का सवाल है। और जो लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहें उनके लिए भी है कि प्रश्न, watching this actor's performance is like attending to a school.
He entered into films theater after changing his first name, which was on the which was one which was on one of the heroes of great epic Mahabharata. He was known to big names in Indian politics. His life got changed after joining a foreign posting as an announcer. He was once jailed but was allowed to play the role of a jailer. Whom are we talking about? तो ये प्रश्न है आज का, और मुझे उम्मीद है कि आप सब फटाफट इसका जवाब देने की तैयारी में लग गए होंगे। और हमारे दर्शक गिरीश चंद जी सबसे पहले जो हमसे जुड़ने वाले दर्शकों में हैं वो गिरीश चंद जी हैं। वो सबको नमस्कार भेज रहे हैं। और गिरीश चंद जी ऐसे एक दर्शक हैं सर कि अगर हमारा कार्यक्रम 1-2 मिनट लेट हो जाए तो वो मैसेज बॉक्स में आके मुझे चेतावनी देते हैं कि आज लेट हो गए, क्या कारण है, फटाफट शुरू करिए। तो हम धन्य हैं ऐसे समयबद्ध शिक्षक साथियों से जो स्कूल के साथ साथ द टीचर शो को भी समयबद्ध रूप से शुरू करवाते हैं। अगर देर हो जाए तो फिर हमारी क्लास लेते हैं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू गिरीश सर। और हमारे साथ इस वक्त नैनीताल से आदरणीय हेमंत बिष्ट सर जुड़ चुके हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट एंकर हैं और बहुत ज्ञान के स्रोत हैं, भंडार है। हेमंत सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। तो राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ गए हैं बंगाल से, कलकत्ता से मनीषा टिकादार जी, मोहन चौहान जी उत्तराखंड से, और गुजरात से जयेश प्रजापति जी, प्रवीण त्रिपाठी जी, उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान जी। पूरे देश के शिक्षक हमारे साथ धीरे धीरे आ रहे हैं सर। तो हम गोपाल जी की ओर चलते हैं जो आज के मेहमान हैं। गोपाल सर, हमने आपको फेसबुक पर बहुत देखा। जी सर। इतना देखा कि आपका नाम हमें याद हो गया। बिल्कुल, आपका बड़प्पन है सर जी। तो फेसबुक वालों ने आपको कोई अवार्ड दिया कि नहीं दिया कभी? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं है सर। सर आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है सर, इसने बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि फेसबुक में आप जिस तरह से एक्टिव रहते हैं तो फेसबुक वाले जरूर एक ना एक दिन आपको पहचानेंगे और आपको पुरस्कृत करेंगे। बिल्कुल। तो आप सर मध्य प्रदेश के धार जिले से हैं, और कल के जो हमारे मेहमान थे, अगर आपने कल का एपिसोड देखा हो तो उनका ये कहना था कि वो धार से माइग्रेट होकर उत्तराखंड आए, वो और उनके पूर्वज। तो वो बड़े खुश थे कि आज धार से आप आ रहे हैं। नौटियाल जी थे कल हमारे साथ, बहुत बढ़िया, बड़े स्तर के आचार्य जी थे। तो आप सर, हम सबसे पहले आपके बचपन की शिक्षा दीक्षा और आपका जो प्रारंभिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर ट्रेनिंग वगैरह अगर आपकी कुछ हुई हो स्कूल को टीचिंग को लेकर के, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। उसके बाद फिर आपसे आगे बातचीत करेंगे हमारे हेमंत सर जी। गोपाल जी सर, मेरी शिक्षा काफी संकट भरी रही सर, और काफी विकट परिस्थितियों में मैंने शिक्षा ग्रहण की है सर। मेरे शुरुआती दौर में सर एक हॉस्पिटल में 100 रुपये महीने की नौकरी की सर, झाड़ू लगाने की, और उसके साथ ही मैंने 50 रुपये महीने में अखबार बांटे सर। और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी सर कि सुबह का खाना नसीब हो जाता था तो शाम को नसीब नहीं होता था। ऐसी स्थितियों में मैंने पढ़ाई जारी रखी और अपना संघर्ष जारी रखा सर। और मेरे शिक्षक आदरणीय जयंत जोशी जी ने एक भगवान का रूप लेकर मुझे नौकरी के लिए अप्लाई करने का कहा, और मुझे पहली खेप में ही, पहले प्रयास में ही मुझे शिक्षक का दायित्व प्राप्त हुआ, जो मैं 97 से आज तक निभा रहा हूं सर। और विद्यालय परिसर में भी यह संघर्ष थमा नहीं। मैंने करीब 2 वर्ष तक अपना विद्यालय पेड़ के नीचे, किसी के मकान में, किसी के ओटले पर जाकर अपने विद्यालय की शुरुआत की, और जन भागीदारी, जन समुदाय के सहयोग से मैंने विद्यालय भवन की मांग की, और 1999 में मेरा विद्यालय भवन बना। और फिर 2000 में भी एक नया भवन फिर मुझे मिला, और तब से लेकर आज तक मेरा संघर्ष जारी है। और जन भागीदारी को मेरी एक पहचान बन चुकी है। मैंने उसको एक मिशन के रूप में ले लिया है। मेरे विद्यालय में सर जितने भी काम आप देखेंगे, जितने भी काम मेरे भौतिक संसाधन जुटा है, सभी कार्य मैंने जन भागीदारी से जुटा है सर जी, जिसमें आम जन से लेकर जनप्रतिनिधि, पत्रकार,
और सामाजिक संस्थाएं मुझे सहयोग करती है सर जी। और मेरे नवाचारों के संबंध में मैं हमारे धार जिले के, जिनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है सर, आदरणीय सुभाष जी यादव, जिनके सतत मार्गदर्शन में मैं आज इतने नवाचार कर पा रहा हूं, इतना बेहतर कार्य कर पा रहा हूं सर जी। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूं, जो मुझे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सर जी। साथ ही कोरोना काल में भी सर हमने कई नवाचार किए हैं और बच्चों तक पहुंचाए हैं सर, और जन भागीदारी से बच्चों तक मास्क, सैनिटाइजर आदि सामग्री भी हमने वितरित करवाई है सर जी। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो शुरुआत हुई सर, वो मैं आपके परिचय में पढ़ रहा था, जी जी वो रेगुलर स्कूल से न होकर जो हमारे शिक्षा गारंटी केंद्र जी हैं, जी उनसे आपकी शायद शिक्षण की शुरुआत हुई। मैं सही हूँ? हेलो। जी, मैं जी सही सर। कह रहा हूँ? तो वो शिक्षा गारंटी केंद्र मुझे याद है बंदा कि हमारे अनंत गंगोला जी हैं जी आदरणीय, जो उस समय मध्य प्रदेश में थे। जी जी तो उन्होंने मध्य प्रदेश में इनोवेशन के रूप में एक योजना शुरू की थी, शिक्षा गारंटी योजना, जी सर, उसी के और तहत लगा जिसको हूं। बाद में जी सबसे पहले मध्य प्रदेश में अनंत गंगोला जी ने शुरू की थी, स्टेट लेवल पर जी जी करवाई सर। थी। उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान ने इसको समझा, इसको पसंद किया और ये पूरे देश में लागू हुई। जी तो जी हमारे सर। उत्तराखंड में भी शिक्षा आचार्य इस स्कीम के अंतर्गत लगे, फिर वो शिक्षा मित्र हुए और अब वो जी शिक्षक हो गए। तो ऐसे ही लोग उसमें आए शिक्षा गारंटी योजना में, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे आपकी तरह, और जिन्होंने संघर्ष किया था, क्योंकि उसमें भविष्य का पता नहीं था कि आप भविष्य में आपकी नौकरी पक्की रहेगी कि नहीं रहेगी, वो स्कूल रहेगा कि नहीं रहेगा। वो एक ब्रांच स्कूल की तरह था शायद, किसी मेन स्कूल से जुड़ा हुआ। तो आपने कैसे, किस तरह से सर उसको, मेन स्कूल कब बना, वो प्राथमिक विद्यालय कब बना, और बिल्डिंग वगैरह जो बनाने में जो संघर्ष रहा, वो भी हम चाहेंगे कि आप शेयर करें हमारे दर्शकों से। सर बिल्डिंग बनाने में सर काफी संघर्ष रहा। विद्यालय हमारा सर शुरुआती दौर में पेड़ के नीचे, जैसे मैंने बताया, पेड़ के नीचे किसी के मकान में, किसी के होटले में, होटले पर संचालित हो रहा था सर। भवन हम्म। बनाने में काफी दिक्कत आ रही थी, जमीन का चयन हो रहा था। स्थानीय पंचायत बॉडी ने मेरा सहयोग किया और मुझे जमीन उपलब्ध करवाई, और उस जमीन पर भवन निर्माण किया। साथ ही एक और पंचायत बॉडी के माध्यम से एक भवन 2 वर्ष के बाद फिर मुझे मिला, वर्ष 2000 में। और इसके बाद जन भागीदारी का, जन सहयोग का कारोबार चलता गया, और उसी के साथ हमने जन भागीदारी से एक भवन का निर्माण भी अतिरिक्त रूप से किया सर। साथ ही पंचायत के माध्यम से आज विद्यालय परिसर में इस वर्ष वॉल बाउंड्री, 4 लाख रुपए की वॉल बाउंड्री का निर्माण भी किया गया सर। विद्यालय में सरपंच महोदय आदरणीय राम कुमार इंदर सिंह जी पटेल, और पत्रकार साथी, मेरे साथी अनवर भाई मंसूरी, नितिन जी सांकला, अशोक जी सोलंकी, अनुज लाल जी राठौड़, अन्य पत्रकारों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विद्यालय में फर्जीकरण और विद्युतीकरण, मुझे छठा वेतनमान का एरियर मिला था सर। तो मैंने उस एरियर की राशि से विद्यालय के अंदर विद्युतीकरण करवाया, और अपनी माताजी की स्मृति में 2 अलमारी भी अपने स्तर से उपलब्ध करवाई। और एक परंपरा मैंने सर अपने विद्यालय में चालू की सर, कि मैं अपने जन्मदिन पर, 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन आता है सर, मैंने अपने जन्मदिन पर केक ना काटते हुए एक सादगी के रूप में अपना जन्मदिन मनाता हूँ, और विद्यालय के सभी बच्चों को स्वेटर है, कपड़े हैं, मोजे हैं, हर वर्ष अलग अलग मैं देता हूँ सर। और उसी का परिणाम है कि मेरे ग्राम के कई युवाओं ने आगे आकर अपना जन्मदिन मेरे विद्यालय में मनाया। गरीब बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री आदि प्रदान करते हैं। जो एक मेरा मिशन था, मेरा सपना था कि जो जन्मदिन पर फालतू खर्च करते हैं, वो यदि बाल देव
कृष्ण भाई की कल्पना थी, उन देवता स्वरूप बच्चों के बीच में यदि उसको बांटा जाए तो वह आपको कई तरह के आशीर्वाद और कई दुआएं आपको देंगे। उस भावनाओं को लेकर आज कई युवा हमारे विद्यालय में आकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और बच्चों को अपने स्तर से सामग्री वितरित करते हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे सर कई शासकीय और अशासकीय संस्थाओं द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला स्तर से कई अवार्ड जिसका आंकड़ा 100 के ऊपर है। जी बहुत बढ़िया गोपाल जी। हमारे साथ मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और लिखे व्यंग्य लिखते हैं, और आपकी उपलब्धियों से हम सभी जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस शो में सर हम आपको पूरा मौका देंगे अपनी बात रखने का। हम इस शो में पूरा मौका देते हैं मेहमान को, वो अपनी जितनी चाहे प्रशंसा करे, हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं होती। और जगह ये मौका नहीं होता, लेकिन हमारे पास खूब मौका होता है कि आप खूब अपने मुंह में मिट्टी बनिए, खूब अपनी तारीफ करिए, हम भी तालियां बजाते हैं आपकी तारीफों में। तो ये बहुत अच्छी बात लगी सर आपकी उपलब्धियों से, कि इतने समाज में, समुदाय में आपको इतने अच्छी तरह से पहचान मिली, आपने बहुत अच्छे से काम किए। तो हमारे साथ राकेश जुगरान सर डाइट प्राचार्य देहरादून से जुड़े हुए हैं, दीप पांडे जी हैं, अपूर्व पंत जी हैं अल्मोड़ा से, नवीन चंद जोशी जी हैं आचार्य, शिवांगी पाठक जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं दिल्ली से, और अयन प्रसाद उपाध्याय जी, राजेश कुमार पांडे जी, कमलेश कुमार मिश्रा जी, सब लोग जुड़े हैं और लगातार सवाल का जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं सर। तो अब हम आपके शैक्षिक नवाचारों की ओर आते हैं सर। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किन किन विषयों को किन किन नए तरीकों से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने जो हमें कुछ वीडियो भेजे थे हम अभी थोड़ी देर में उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बहुत परंपरागत है, उसमें कुछ मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों में सामान्यतः गतिविधियां की जाती हैं उसी तरह की है वो, लेकिन आपने जो नवाचार किए उनके बारे में जानना चाहते हैं। सर मेरे अधिकतर नवाचार सर सुनिवेश नवाचार है सर। जब मेरे यहाँ विद्यालय में वॉल बाउंड्री बन रही थी सर, तो विद्यालय में जो वॉल बाउंड्री कॉलम में जो चौवन्नी सरिया लगता है सर, उस चौवन्नी सरिया की मैंने ज्यामितीय आकृतियां बनाई है सर। और लॉकडाउन के दौरान घर में जो है माचिस है सर, इस माचिस से मैंने एक साथ 3 विषय पढ़ाने का नवाचार किया सर। जैसे आप देख रहे हैं माचिस में सर एक लिखा है बच्चा, एक लिखा बच्चों को एक समझाना है, तो इसे हम समझाएंगे बच्चों को हिंदी पढ़ाना है, लिखा है मन। दूसरा एक और बन जाएगा इधर नम। दूसरा सर ये अंग्रेजी का मैंने लिखा है क्यू, क्वीन और रानी। तो एक के साथ बच्चों को एक साथ 3 विषय पढ़ाने का मैंने ये टीएलएम बनाया है। दूसरा मोबाइल का बॉक्स आता है, उसका भी हमने एक टीएलएम बनाया है, बच्चे आसानी से शब्द पढ़ना सीख जाए खेल खेल में। तो जैसे ये बच्चों को हमने बोला धा, तो ये धा लगाएगा बच्चा, बोला रा उठाओ, उसमें से रा उठा कर लाएगा बच्चा और ये एक शब्द बन जाएगा धार, ये ऐसा एक शब्द बन जाएगा। उसके बाद सर कुल्फी की जो स्टिक आती है उस पर भी मैंने नवाचार किया है। जैसे बच्चों को एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के नाम, ऐसे हमने 7 दिनों के नाम लिखे सर। जैसे फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। वैसे ही पीछे फिर हमने लिखा राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो इसमें एक साथ 2 विषय हम पढ़ा सकते हैं। ये नवाचार क्या सर। और बाजार में जो रेडीमेड ये मिलते हैं कटआउट्स, इन कटआउट्स के पीछे मैंने चंबक लगाई और आप देख रहे हैं कि एक आइल पेन का ढक्कन है। बच्चों को हम इस एबीसीडी के माध्यम से अल्फाबेट आते हैं 26 अक्षर, उसमें से हम बच्चों को शब्द बनाना सिखाते हैं। जैसे मैंने बोला सी उठा के लाओ बच्चों, सी। मैंने बोला ए उठा के लाओ, ए लगाओ यहाँ पे, यहाँ लगाओ टी, ये बन गया कैट, कैट है ना बिल्ली। फिर दूसरा शब्द बनाना है तो उसी अल्फाबेट में से डी ओ
जी, डॉग डॉग मतलब कुत्ता। ये बच्चों को हम बहुत इस तरह का सब खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं। और मेरे कई नवाचार है सर जो विद्यालय परिसर में अभी विद्यालय के अंदर रखे हुए हैं सर। कभी मौका मिला तो सारे नवाचारों से मैं आपको अवगत करूंगा सर। मेरे 250 से करीब ऐसे नवाचार बना रखे हैं सर मैंने, जिनका खजाना मेरे विद्यालय में है सर। और बाल कविता, विषय आधारित बाल कविता भी मेरी बच्चों के लिए समय समय पर मैं लिखता रहता हूं। और वो कविता है, मैं आपके सामने भी सुनाऊंगा जब आप अवसर देंगे सर। यह है सर मेरे नवाचारों का सर एक छोटा सा। हाँ जी, आपका एक छोटा सा नवाचार है जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हम दिखाएं। आपका खुद का वीडियो है तो हम इसको दिखाएंगे, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं सर। आप मेरे हाथों में यह एक मोबाइल का बॉक्स देख रहे हैं। इस मोबाइल बॉक्स के द्वारा मैंने एक अपने बच्चों के लिए एक टेलम का निर्माण किया है। और इस बॉक्स का नाम दिया है एक बॉक्स 3 विषय। एक बॉक्स 3 विषय। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को रुचिकर शिक्षा देने के लिए इस टेलम का निर्माण किया गया है ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। और इन अक्षरों अंकों को लिखने के लिए मैंने हमारे घरों में जो वैवाहिक पत्रिका आती है उनका उपयोग किया है दोस्तों। निश्चित रूप से शून्य निवेश नवाचार है यह। हम बच्चों को इस टेलम के माध्यम से आसानी से सिखा सकते हैं। मैंने एक पाकिट नुमा यहाँ पत्रिका के जो लिफाफा आता है उसका एक अंश काट कर मैंने एक पाकिट तैयार किया है। और इस पाकिट के माध्यम से हम बच्चों को आसान तरीके से सिखा सकते हैं। जैसे मैंने अक्षर लगाया क, दूसरा अक्षर लगाया मैंने र, क र। निश्चित रूप से बच्चा आसानी से पढ़ लेगा। और हमें यदि मात्रा सिखाना है तो आ की मात्रा वाला शब्द सिखाना है। मान लो हमें आ की मात्रा का शब्द सिखाना है तो ध में आ की मात्रा लगाकर धा र। दोस्तों निश्चित रूप से बच्चा इसे हमारे जिले का नाम धार आसानी से पढ़ लेगा। औ की मात्रा सिखाना है, औ की मात्रा सिखाना है तो बच्चा निश्चित रूप से पढ़ेगा और। हमने रा की जगह माँ लगा दिया तो बच्चा इसको पढ़ेगा ओम। इसी प्रकार हम अंग्रेजी के अल्फाबेटों से शब्द बना सकते हैं। अंग्रेजी के बी, मैंने अल्फाबेट लगाया बी, ए, और टी। ये एक शब्द बन गया बैट, BAT बैट। और हमने यदि इसमें सी लगा दिया, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इसी प्रकार गणित का यदि हमने यह लगा दिया एक अब बच्चों को एक और हमने तो पास में लगा दिया, बच्चों को कहेंगे पढ़ो तो बच्चा निश्चित रूप से पढ़ेगा 1 और 1 11। तो दोस्तों हमारा यह टेलम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। तो ये जीरो बहुत निवेश बढ़िया। नवाचार कौशल साहब का है। बोगड़ा सर, हेमंता, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर हमारे आज के अतिथि से बातचीत करिएगा। जी जी हेमंता।
सर, आप जब ये नवाचार करते हैं और ये इस तरह के, मैंने तभी बच्चे को बिठा लिया था। मैंने कहा बच्चा इसमें कितना इंटरेस्ट लेता है। अपने बगल में एक छोटा बच्चा है, मैंने उसको, और उसने पढ़ा, इंटरेस्ट लिया, तो वास्तव में इंटरेस्टिंग तो है। तो क्या सर इनको बनाने में आप छोटे बच्चों को भी अपने साथ रखते हैं क्या? जब आप नवाचार के ये मटेरियल बनाते हैं, टीएलएम बनाते हैं, तो इनके निर्माण में भी जी रहते आपके हैं सर साथ जी। बच्चे रहते हैं या नहीं? तब ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जी। तो अभी तक आपको आपके टीएलएम के माध्यम से कितनी पहचान मिली है और कितने सम्मान पुरस्कार मिले हैं? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी सर प्रेरित हों। मेरे नवाचारों को सर हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और केरल, अन्य राज्यों में भी सराहा गया है सर। और निश्चित यह जी। बच्चों के बीच की गई मेहनत और सच्ची लगन से की गई मेहनत का ही परिणाम है कि आज चौओर मेरे नवाचारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाती है, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। और साथ ही मेरे द्वारा लिखा गया बच्चों में प्रवेश को लेकर पत्र हरियाणा एजुकेशन विभाग ने अपने पोर्टल पर भी अपलोड किया था प्रचार प्रसार के लिए। ये एक मेरी बड़ी उपलब्धि रही। और मेरे नवाचारों को जी। कई पद पत्रिकाएं, शासकीय बाल पद पत्रिकाएं स्थान देती हैं। और निश्चित ही मेरे नवाचारों को सर अच्छी प्रशंसा मिल रही है। और मुझे सम्मान तब मिलता है सर जब मेरे बच्चे उस नवाचार से सीखते हैं और कहते हैं सर आज कौन सा नवाचार किया आपने। यह मेरा सबसे बड़ा हाँ, सम्मान है सर, इसकी संख्या मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात क्योंकि जब मैं वेट कि करते हैं जब सर, बच्चे जब मैं वेट कर। विद्यालय से विद्यालय की ओर जाता हूं सर, रास्ते में कम से कम 50 घर पड़ होते हैं और सभी मुक्त गण से बच्चे जय हिंद सर करके मुझे पुकारते हैं और मेरे पीछे दौड़े चले आते हैं। यह सबसे बड़ा सर सम्मान है और सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। और पुरस्कारों की बात बिल्कुल की जाए बिल्कुल। तो सर मुझे हर स्टेट से पुरस्कार मिले जिनकी संख्या सर 100 से अधिक है सर। और मध्य प्रदेश में भी मुझे शासकीय विभाग के अलावा अन्य अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और कहते हैं ना, घर का यदि पूत अच्छा है और घर के संस्कार अच्छे हैं तो निश्चित ही उसका सम्मान और पद बढ़ता है। मेरे गांव में सर मुझे जितने भी सर मेरी जनता है, मेरे जो नागरिक गण है, मुझे इतना स्नेह देते हैं सर कि मैं जब भी उनको आमंत्रित करता हूँ विद्यालय में सहयोग के लिए तो बिना रोके टोके मेरे लिए खड़े होते हैं और मुझे सहयोग करते हैं सर जी। और लॉकडाउन के द्वारा गोपाल जी बात बताइएगा। जी जी बोलिए, लॉकडाउन जी के बोलिए बोलिए। दौरान भी मेरे बच्चों ने सर हमने व्हाट्सएप के माध्यम से डेमो भेजे थे। वो डेमो के माध्यम से कई बच्चों ने खुद के नवाचार किए सर। वाह। गोपाल जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था अपने दर्शकों की ओर से, मुझे पर्सनल फोन्स में भी ये बात पूछ रहे हैं कि आपने बहुत ही संघर्ष के साथ अध्ययन किया, पढ़ाया, तो आपकी मतलब भविष्य में क्या कोई ऐसी योजना है कि इस तरह का जो जरूरतमंद बच्चा है, हम सभी की कमोबेश एक ही कहानी है कि हम लोग मतलब मेहनत करके आगे आते हैं, जितने भी मैंने तो मैक्सिमम शिक्षकों की ये कहानी सुनी और कभी कभी तो आंखें भी भर आई। आज जब आपने कहा कि शुरुआत में 100 रुपया मुझे मिलता था या 50 रुपये मिलते थे और उसके बाद आपने मुकाम हासिल किया, तो क्या आपने या भविष्य में कोई योजना है या वर्तमान में जरूरतमंद बच्चों के लिए क्या आप कोई विशेष इस प्रकार का कार्य करते हैं जो उन बच्चों को भी कोई सहारा मिले और वह आगे बढ़ करके आपकी ही तरह वो कामयाब बने? कोई ऐसी केस हिस्ट्री आपके पास है कि किसी जरूरतमंद बच्चे को आपने आगे बढ़ाया या कोई पढ़ने में रुचि नहीं लेने वाले बच्चे को अपने टीएलएम के माध्यम से आपने एक सफल बच्चा बनाया?
तो अगर कोई केस हिस्ट्री है या कोई सफलता की कहानी है तो शेयर करने की कृपा करेंगे। जी सर, मेरे विद्यालय में सर अधिकतर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ फकीर जाति के लोग रहते हैं और गड़ोला जाति के लोग रहते हैं। जी जी। जिनको सर शिक्षा से जोड़ना एक टेढ़ी खीर होता है सर, ये साबित हो चुका है सर, क्योंकि ये लोग शिक्षा को कम महत्व देते हैं और अपने कार्य में ज्यादा महत्व लगाते हैं। जी। हमने इन बच्चों को जोड़ा सर, और इन बच्चों को पालकों को ये समझाइश दी मैंने सर कि आप बच्चों को भर्ती कराओ, 2 घंटे भी आप मेरे विद्यालय में भेजेंगे तो मैं उन्हें पूरा ज्ञान देने का पूरा प्रयास करूंगा। जी। इस मोबाइल बॉक्स जी, बहुत अच्छी बात है। कॉपी तो लाएंगे, किताब लाएंगे, जी। बस्ते लाएंगे, इसकी चिंता छोड़ो, इसकी चिंता हमें है, आपको नहीं। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। वही सर जो मेरा बचपन का संघर्ष था वो इन बच्चों को देखकर ताजा हो जाता है, और उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल सर अपना वेतन तक त्याग कर देता हूँ सर। बहुत यहाँ बढ़िया। तक कि अभी सर आपने मैंने गोपाल जी, बिल्कुल अभी आपने कहा कि आपको जो एरियर मिला उससे आपने विद्यालय का विद्युतीकरण किया, आप अपनी तनख्वाह से बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये हम सब के लिए सीखने वाली बात है। जी, तो जारी कीजिएगा, जारी रखिएगा सर। और सर हमारे विद्यालय में सर हमारे अभी कलेक्टर महोदय भी हमारे कृषक है, उन्होंने भी हमारे विद्यालय में एक एलसीडी दिया सर कलेक्टर महोदय के माध्यम से। जो एक सर ये बच्चों का ही सर रुझान है और मेरा सर जो लगन है उसी का ही परिणाम है कि जनता जो जन समुदाय है वो मेरा सहयोग कर रहा है सर। जी, एक छोटा सा वीडियो और देख रहे हैं सर, उसके बाद आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। ये आप ही का एक स्कूल का वीडियो है छोटा सा, इसको देखते हैं। जी सर। ये भी आपने गणित पढ़ाने का बड़ा आसान सा तरीका ढूंढ निकाला सर। तो इस तरह के आइडियाज आपके जो हम कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, या कहीं से सीखते हैं, किसी को देखा आपने, कैसे करते हैं? नहीं सर, आइडिया खुद बच्चे देते हैं सर। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे खुद ही आइडिया देते थे सर, और बस उन्हें देखने का नजरिया चाहिए सर कि बच्चे हर दिन एक नवाचार हमें प्रदान करते हैं सर, बस उसे परखने देखने का नजरिया चाहिए सर। और जो आपने बच्चे के हाथ में माइक देखा सर, वह माइक एक्टिविटी देखकर हमारे सीएससी महोदय आदरणीय वासुदेव सोलंकी जी ने गिफ्ट के रूप में प्रदान किया बच्चे को सर, ताकि हमारे बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल को और बेहतर तरीके से हम निखार सके सर। बहुत अच्छा। तो ऐसा सर बच्चों की सहभागिता से संभव है, और नवाचार कहीं सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे आसपास है सर, बस देखना है बस और हमें करना है सर। बहुत अच्छी बात। बहुगुणा जी, बहुगुणा जी। गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपके नवाचार देख करके, और बहुत अच्छा काम है आपका, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता था। जब अभी आप नवाचार दिखा रहे थे बच्चों को माचिस की डिबिया के माध्यम से, और वो जो कैलेंडर जैसा जो आपने बनाया है जिसमें आप अक्षरों को फिक्स कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं बच्चों
CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। लेकिन बच्चा तो कुत्ते को और बिल्ली को ज्यादा समझता है, तो क्या हमको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि ये बेटा जो कुत्ता है इसको अंग्रेजी में DOG डॉग कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ये जो बिल्ली है, जिस बिल्ली सब जानते हैं, बिलाव, कुकुर सब जानते हैं, बच्चा पहचानता है, लेकिन बच्चा डॉग को नहीं पहचानता, कैट को नहीं पहचानता, वो कुकुर को पहचानता है, बिलाव को पहचानता, अपनी बोली भाषा में जानता भी है। तो अगर हम उसको ऐसे पढ़ाएंगे कि बेटा ये जो कुकुर है या ये जो बिलाव है, इसको अंग्रेजी में डॉग कहते हैं और कैट कहते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, CAT कैट, BAT या DOG डॉग, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा ना। ये खाली एक जी सुझाव है मेरा, सुझाव है। जी सर, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं तो सर हमारे स्कूल में बाजार में जो प्लास्टिक के मास्क मिलते हैं बिल्ली कुत्ता वगैरह के सर, उसका भी हम उपयोग करते हैं सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो वीडियो भेज नहीं गोपाल जी, पाया आप आपको सर, नवाचारी जी आप नवाचारी प्रयोगों को दिखा रहे थे बच्चों के लिए, तो मैंने कहा बच्चों के लिए कारगर है, तो मैं इस बच्चे को भी मैंने अपने साथ बैठाया और ये बड़ी रुचि आपका आपके साथ बड़प्पन है ले रहा सर, जी, आपका ये बड़प्पन रुचि है ले सर। रहा था। तो एक तरह से हम लोग बुजुर्ग हैं, तो मैं आपका एक तरह से टेस्ट ले रहा था सर, कि क्या आपके नवाचार में बच्चा कितनी रुचि ले रहा है। तो ये और बच्चों को बुलाने भी गया था अभी ये बच्चा, तो इसका मतलब जो है हमारा नवाचार सफल है सर आपका। जी हेमंता, एक और छोटा सा इनका वीडियो है इनके स्कूल की लाइब्रेरी का, वो कुछ सेकंड्स का, उसको भी हम देखते हैं जरा। अच्छा, बहुत बढ़िया सजा रखा है इसको, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात है भट्ट जी कि कोई ऐसा सिस्टम से नहीं, बिल्कुल जैसे बच्चे चाहते हैं ना, बिल्कुल हैफजेल्ड वे में, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बैठ के पढ़ रहा, कोई फर्श में है, कोई खड़े होके पढ़ रहा, वास्तव में बड़ा अच्छा लग रहा है सर ये दो ये एक्सपेरिमेंट। लाइब्रेरी सर, हमने जो वेस्टेज खिड़कियां थी हमारे पास, जाली लगी हुई थी सर। जी गोपाल जी, आप हम देख नहीं पा रहे सर, आपकी आवाज केवल आ रही है, स्क्रीन ब्लैक हो गई है। थोड़ी लाइट चली गई सर मेरे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 जी, जारी रखिए, आज जारी रखिए। नहीं, आवाज जारी तो आ रखिए, रही जी बिल्कुल। आवाज आ रही है, आवाज आ रही। जो आपने सर वो खिड़कियों, जो आपने किताबें टंगी हुई देखी सर, वो भी एक जी कबाड़ से जुगाड़ है सर। अच्छा जो वेस्टेज जाली पड़ी थी सर, उसको हमने दोनों को मिला लिया सर, और उसका हमने एक किताब टांगने के लिए उपयोग किया। और आप जो बहुत डाइस देख बढ़िया। रहे हैं सर, वो दो कुर्सियों जो टूटी हुई थी उसका जोड़ करा सर हमने, ऊपर नीचे फंसा कर उसका हमने एक उपयोगी डाइस बना लिया सर, जो हमें कोई खर्च नहीं लगा सर उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया सर। हाँ, कबाड़ से जुगाड़ का सर नवाचार हमारा सर रहता प्रयास सर। हम शासकीय निधि का उपयोग विद्यालय के अन्य कार्यों में लगाते हैं, ताकि हमारे बच्चे खुद भी करें सर हमारे साथ, और सीखे भी सर। जी गोपाल जी, आपने एक स्वच्छता का पहाड़ा भी तैयार किया अपने स्कूल में बच्चों के साथ, तो जी हम जी उसको देखते हैं आगे पहाड़े को, उसके बाद हम बहुगुणा जी और हेमंत सर से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। तो ये जो स्वच्छता का पहाड़ा पहाड़ा सुंदर है। दो कम दो से हाथ दो, सफाई से करो क्या, अच्छे स्वच्छता की जय, सोचो के यार नाखूनों को काट, दो पंजे 10, दांतों में हो ब्रश, दो छक्के 12,
शौचालय हो प्यारा, 214 एक लगा पौधा, 2 में 18 स्वच्छ गांव है हमारा, 2.20 डॉक्टर की बचे फीस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? जी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 दांतों में हो ब्रश। बस तो इसका मतलब काम कर रही बच्चों में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। जी। और ऐसे गा गा के हमारे एक यदि हमारे एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा। हमारे एक एक्सपर्ट है सर, आदरणीय प्रभात प्रीति सर। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, स्क्रीन पर सवाल है। वो कह रहे हैं कि बालक को कंडीशनिंग से कैसे बचाया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। आपसे पूछ रहे हैं सर। तो आज हमेशा बड़ा वैसा सवाल पूछ लेते हैं, फंसा देते हैं। हाँ, एक बार उसको वैसे बता दीजिएगा सर ना, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं और क्लियर कर देंगे, शायद वो बालक कंडीशन से मतलब सर, कंडीशनिंग से मतलब है कि हम किसी किसी खास व्यक्ति को एक खास तरीके से किसी चीज को समझाते हैं। जैसे हम लड़कियों को समझाते हैं कि आपको लंबे बाल रखने, उनकी कंडीशनिंग बचपन से ये होती है कि लड़कियां हैं तो लंबे बाल रखने, चोटी बनानी है। लड़कों की कंडीशनिंग ये होती है कि उनको बाल छोटे रखने, काट के रखने। तो अगर कोई लड़का बबुआ जी की तरह लंबे लंबे बाल रख ले तो लोग उसको बड़ी विचित्र नजरों से देखते हैं। और कोई लड़की अगर हमारी तरह गंजी हो जाए, हेमंदा की तरह हमारी तरह, तो लोग उसको भी बड़े विचित्र नजरों से देखते हैं कि इसको तो लंबे बाल रखने चाहिए था, इसने सर क्यों मुड़ा दिया। तो ये कंडीशनिंग है, बचपन से ही कंडीशनिंग होती है कि रोटी पकाना लड़कियों का काम है, बाजार के काम लड़कों के हैं, जो भारी भरकम काम है वो लड़के करेंगे। तो इस तरह की कंडीशनिंग जेंडर को लेके भी होती है, उम्र को लेके भी होती है, और जाति और संप्रदाय को लेके भी होती है कि ये फला तरह का काम फला तरह के संप्रदाय के समुदाय के लोग करेंगे। ये कंडीशनिंग जो है ये बचपन से ही हमको सिखा दी जाती है। तो उसके लिए प्रीति सर पूछ रहे हैं, प्रभात और प्रीति सर, कि इस कंडीशनिंग से हम कैसे बच्चों को बचा सकते हैं, ये सवाल है सर। जैसे सर का सवाल है, अभी हमारा दीक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से भी जेंडर का क्लियर किया जा रहा है। और जो आपने बताया है, जो भेदभाव वाली बात बताई है कि भाई लड़कियों के बाल बड़े होना चाहिए, बच्चों के छोटे क्यों होना चाहिए, जो सर एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और एक जागरूकता के माध्यम से भी हम इसको सर बच्चों को उस परिवेश से जोड़कर, उस माहौल में लाकर इस को समाप्त करने का सर प्रयास कर सकते हैं सर। और वो एक दिन निश्चित सफल होगा सर। और ऐसी एक्टिविटी भी कारगर सिद्ध होगी सर। जिस तरह से हम खेल खेल में बच्चों को गणित, हिंदी, अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे भी हम गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आनंदमय तरीके से इस जेंडर का जो भेदभाव वाली जो बात है वो दूर कर सकते हैं सर। नहीं, वो केवल जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया था। वो कह रहे हैं कंडीशनिंग, किसी भी तरह की कंडीशनिंग हो, वो केवल जेंडर को लेके ही नहीं मैंने कहा, मैंने उम्र को लेके कहा, मैंने पेशे को लेके कहा। कि जैसे साहब हमारे एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मणों का काम पढ़ना और पढ़ाना है, वेद पाठ करना है। तो ये कंडीशनिंग ब्राह्मणों को बचपन से दे दी गई। अब वो हजारों साल के बाद जो है उसका रूप जो है बड़ा विकृत हो गया। ऐसे ही दूसरे समुदायों के लिए कहा गया कि इसको ये काम करना है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, ये सवाल है उनका। जेंडर को लेकर सवाल नहीं है, वो तो मैंने उदाहरण दिया समझाने के लिए सवाल। हमें बच्चों की नैतिक शिक्षा में शामिल करना होगा सर। बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा सर। और वो सर एक रेगुलर में लाना होगा, तभी जाके
इस समस्या का समाधान सर हो सकता है सर। नैतिकता में नैतिक शामिल शिक्षा करना को। होगा सर, संस्कारों में जी शामिल करना नैतिक होगा शिक्षा। सर, जी बिल्कुल। नैतिकता तो का हमारे विकास करना साथ होगा सर। आपका भेजा एक और वीडियो देखते हैं सर हम, उसके बाद फिर आपसे आगे चर्चा जारी रखते हैं। क्या तुमने ये देखा है? तो ये आपकी जो एक्टिविटी थी ये अंग्रेजी को लेकर के थी। भगवान जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? प्रभात उपेती जी ने जो सवाल किया था ना, कंडीशनिंग से कैसे बचा जाए, मैं दोनों को तो कंडीशनिंग नहीं है क्या? तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही सर जी, आवाज आ रही, थोड़ा कट के आ रही थी सर, फिर से बोलिएगा। अब समाज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान का हमारा 1900 गांव तक एक ही कंडीशन में चले आ रहा है। सब चीजें एक जैसी बननी चाहिए, फ्लाईओवर एक जैसे बनने चाहिए, सड़कें एक जैसी बननी चाहिए। जो स्थानीयता थी वो सब जगह समाप्त हो रही, तो वो बच्चों पे भी असर पड़ रहा है, हम पे भी असर पड़ गया है, तो बच्चों पे भी निश्चित असर पड़ेगा। तो हमें स्वयं कंडीशनिंग से बचना होगा। जब तक हम कंडीशनिंग से नहीं बचेंगे, हम बच्चों को कंडीशनिंग से नहीं बचा पाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और ये प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी भी वही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जय कृष्णमूर्ति ने शिक्षा पर बहुत लिखा। वो कहते हैं कि शिक्षा का सबसे घातक मामला कंडीशनिंग का है। यथा ये सही ये गलत ये सब कंडीशनिंग के मामले हैं। और वो कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा तो सबसे बड़ी कंडीशनिंग है। जैसे गोपाल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था
कि नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो प्रभात प्रीति जी इसको खंडित कर रहे हैं, इस बात का खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा तो सबसे बड़ी कंडीशनिंग है। जी गोपाल जी बताएं। जी जी बताएं, प्रभात प्रीति जी कह रहे हैं नैतिक शिक्षा तो बिल्कुल सबसे खराब है, सबसे बड़ी कंडीशनिंग है, कह रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? प्रभात प्रीति जी बहुत नहीं, खतरनाक बोल रही ये है। कहना चाह रहा लंबी चर्चा जय करनी सर, मैं पड़ेगी। सर की बात का समर्थन करता हूँ बहुगुणा जी बिल्कुल की। सही कह रहे हैं जी। पहले हमें लेकिन मुझे अब यहाँ पे हम इस बहस को जारी रखेंगे तो थोड़ा। जी बोलिए सर। जी सर, ये मेरे विचार थे सर। और जी निश्चित है सर, यदि सर का भी यदि मार्गदर्शन मिला है, मुझे सुझाव मिला, तो उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, और जिन लोगों जी ने छोटे बच्चों के साथ काम नहीं किया वो इसको नहीं समझ सकते। तो और कौन कौन से सर आपके जो, मैंने और बहुत सारी देखे आपके जैसे अखबारों के, मैं आप छाए रहते हैं हर दिन, कोई इनको पता नहीं कौन कौन से अखबारों में आपके बारे में कुछ ना कुछ छपता रहता है। और बहुत सारे इस देश में टीचर हैं सर जो बहुत सारा काम करते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं छपता, और आप जी जितना भी काम करते हैं वो खूब छपता है, जम के छपता है। तो ये टेक्निकल फॉर्मूला, ये गुर सर सबको बताइए एज टीचर शो में कि अखबारों में कैसे छपा जाता है। सर, ये मतलब सर अखबारों तक सर पहुंचने के लिए सर काम बताना पड़ता है, और बिना सत्यता के अखबार कोई नहीं छपता सर, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल पर काम देखा जाता है सर। और मेरे यहाँ सर सतत रूप से मीडिया द्वारा निगरानी की जाती है, और मीडिया, मैंने जैसे पूर्व में बताया कि मीडिया मेरे विद्यालय में पूर्ण रूप से सहयोग करता है सर। और चाहे छोटा कोई सा भी आयोजन हो, तो बिल्कुल कवरेज के लिए मेरे विद्यालय में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता करते हैं, और उसका खुद ही वो सर प्रचार करते हैं सर, जो एक मेरे लिए गॉड गिफ्ट है बहुत सर। बढ़िया। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपकी तरह ऐसा तो है नहीं केवल दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप ही विद्यालय में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हजारों लाखों शिक्षक काम कर रहे हैं, और कुछ आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे, कुछ आपसे कम अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन वो बेचारे छप नहीं पाते। तो ये आप छपते हैं। मेरा सवाल ये था कि छपने का जो फॉर्मूला है, क्या करना पड़ता है इसके लिए कि अखबार वाले छापे, फोटो खींच के छापे, आप व्हाट्सएप से भेजें तो छाप दें, उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? वो हम सबको सिखाइए। सर एक तो दूसरा सर सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया सर। अच्छा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें अपने स्वयं के कार्यों को प्रचारित करना होगा सर, और देश समाज को बताना होगा कि हम ये कार्य कर रहे हैं। और बात रही छपने के लिए सर, मैंने आपको बताया कि सर पहला काम होता है सर विश्वास, कि सर ने जो काम किया है वो सही किया है। और कोई विश्वास आज तक मेरे साथ बना हुआ है, और मैं जो भी लिखता हूँ, मैं जो भी भेजता हूँ, वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, और बिल्कुल अपना अखबारों तक उसको प्रचारित करो, और मेरे आत्म ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं सर। और तो ये आज आज आप द टीचर शो के 146वें एपिसोड में लाइव हैं, तो ये खबर छपेगी नहीं छपेगी धार के अखबारों में? बिल्कुल बिल्कुल छपेगी सर। मेरे पत्रकार साथी बिल्कुल जुड़े हुए सर आपसे आज। अरे वाह, अरे वाह, बहुगुणा बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे जो मित्र बिल्कुल। बहुगुणा जी है, ये खुद भी पत्रकार रहे हैं, इस पर ये विशेष टिप्पणी करेंगे। आज हमारे इस लाइव में सर जी हिंदुस्तान का वे टीचर जुड़े हैं सर, जिनका जी मैं नाम ले रहा हूं सर, आदरणीय सुभाष जी यादव, जिन्होंने वाह, मसूरी में जाकर आईएएस अधिकारियों को पढ़ाया है सर, उनको शिक्षा का महत्व समझाया है सर, मतलब शिक्षा के नवाचारों को सर वहां जाके बताया है सर। जी तो ऐसे भी आज हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं सर। बहुत बढ़िया, सौभाग्य, हमारा सौभाग्य। जी सर, और बिल्कुल मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी सर आपके टीचर शो में शामिल किया जाए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बायोडाटा भेजिएगा, हम तो सबका स्वागत करते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे शो में आकर के अपने अनुभव हम सबको देना चाहें, बांटना चाहें, तो हम तो उनका हमेशा स्वागत करते हैं, और हम तो इंतजार करते हैं। जैसे हमने आपको बुलाया, हम ऐसे ही पूरे देश के जितने भी प्रतिभावान शिक्षक हैं, मैंने हर बार कहता हूँ मैं रोज कि ये सरकारी शिक्षकों का सरकारी शो है। तो वह शिक्षक जो सरकारी भी है और असरकारी भी है,
और आप तो इतने सरकारी हैं कि आपका हर काम छपता है अखबार में, तो आप खास सरकारी हैं। जी इतना तो मध्य प्रदेश के नेपाल में नहीं छपते होंगे जितना आप छपते हैं। मेरी एक रचना है सर शिक्षकों पर सर। जी 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 बिल्कुल जी, सुनना। स्वागत स्वागत स्वागत, सुनाइएगा। सुना सकता हूँ सर? बिल्कुल जी बिल्कुल स्वागत स्वागत सर, अवश्य। स्वागत है सर। हेलो, हाँ बोलिए सर आपका। हम हताश नहीं, हम तराश है। हम हताश नहीं, हम तराश है। नन्ही किलकारियों की आशा है, नन्ही किलकारियों की आशा है। राष्ट्र की नींव का हम विश्वास है, राष्ट्र की नींव का हम विश्वास है। हम शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। हम शिक्षक है, हम राष्ट्र निर्माता है। सहजते संवरते संवारते सच्चे मन से, बच्चों को पढ़ाते हम लगन से। प्रफुल्लित होते हैं, प्रफुल्लित होते भावुक सृजन से। हम शिक्षक है, हम राष्ट्र निर्माता है। हम मां शारदा के वरद पुत्र है, अमीर गरीब हमारे मित्र है। सब पढ़े सब पढ़े सब पढ़े, लक्ष्य पवित्र है। हम शिक्षक है, हम राष्ट्र निर्माता है। हम शिक्षक है, हम राष्ट्र निर्माता है। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया कविता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार कविता आपने, और बड़े जोश में पढ़ी सर, मजा आ गया। मतलब मुझे भी लग रहा था कि किसी जिंदा दिल इंसान ने ये कविता पढ़ी है। आपने तो ये कविता सभी स्कूल आदमी की भावनाओं को संभालते जी। तो हमारे साथ आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से, पूर्व निदेशक सीसीआरटी के। जोशी सर स्वागत है आपका सर। गोपाल जी का फोन आ गया, जब तक गोपाल जी का फोन आता है सर उनका एक और वीडियो हम देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को जारी रखते हैं। लाल बत्ती कहती रागी जरा थम, चलते चलते देखते लाल बत्ती हम। पीली बत्ती कहती होशियार, पीली बत्ती कहती होशियार। दाएं बाएं देखो, अरे दाएं बाएं देखो। हो जाओ भैया तुम अब चलने को तैयार, हो जाओ भैया तुम चलने को तैयार। हरी बत्ती बताए चलते जाओ, हरी बत्ती बताए चलते जाओ। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ट्रैफिक नियमों का पालन कर, ट्रैफिक नियमों का पालन कर। जिंदगी अपनी सुरक्षित करो, जिंदगी अपनी सुरक्षित पाओ। बहुत बढ़िया, शानदार, वाह। ये आपने जो रेड लाइट एरिया, मतलब जो लाल बत्ती है चौराहे पर, उसके बारे में बच्चों को जागृत करने के लिए, समझाने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया, और बहुत अच्छे तरीके से उसको गीत के माध्यम से। छोटे बच्चे बड़े रुचि लेते हैं, मैंने देखा इस तरह की चीजों में। ये बहुत सराहनीय है, जितनी आपकी प्रशंसा की जाए उतना कम है सर। अच्छा, एक सवाल सर, हमारे शिक्षक हैं, शो के दर्शक हैं, राकेश चांदना जी दिल्ली से, वो बड़ा एक ईमानदार सवाल पूछ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस ईमानदार सवाल का जवाब भी उतनी ईमानदारी से दें जितनी ईमानदारी से वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जो साथी नवाचार नहीं कर पाते या नहीं करते, उनका आपके प्रति क्या रुझान रहता है? कुछ सच्चा खुलासा करें।
हाँ सर जी, फिर से एक बार सर। वो कह रहे हैं सर, आपके जो शिक्षक साथी नवाचार नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, उनका आपके प्रति क्या रुझान रहता है? कुछ सच्चा खुलासा करें। सर नवाचार तो हर विद्यालय में होते हैं सर। जी, कुछ और लोग सर नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो क्या रिएक्शन करते हैं आपको देख के। सर अभी तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ सर। मेरे साथ तो सब सकारात्मक भाव से ही रहते हैं सर। हाँ, वो इसलिए उन्होंने बाद में लिखा कि ईमानदारी से सच्चा खुलासा करें। वो पहले ही समझ गए थे आप यही जवाब देंगे। उनको पहले ही पता था कि आप अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे, कोई नाराज हो जाए देख के, तो उन्होंने पहले ही इसलिए कहा कि सच्चा खुलासा करें। नहीं सर, मेरे साथ अभी रियल में अभी तक ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया कुछ भी, और मुझे सभी ने क्योंकि प्रोत्साहित ही किया। सामान्यतः, चलिए आप नहीं देते सर, मैं देता हूँ आपकी ओर से जवाब। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई शिक्षक ज्यादा ऊर्जावान आ जाता है विभाग में, ज्यादा काम करता है, तो बाकी शिक्षकों को लगता है अरे हमारे लिए मुसीबत बढ़ा रहा है, इसको देखा देखी लोग हमसे भी यही उम्मीद करेंगे कि हम भी ऐसा ही करें। तो वो उसको फिर नहीं सर, दिक्कत होती है, उसको परेशान करते हैं, उसके खिलाफ साजिशें होती है कई बार, उसको तरह तरह से मतलब अभी हतोत्साहित तक करते तो हैं कि सर मेरे शांति। साथ ऐसा नहीं हुआ सर, मुझे सभी ने प्रोत्साहित ही किया है सर। नहीं नहीं, तो आप तो मध्य प्रदेश में फिर देवभूमि है, इसका मतलब सर, मतलब साक्षात देवता गण निवास करता है वहां पर, अगर जी ऐसा जी, है तो। चलिए, बहुत अच्छा है सर, भारत का आपकी दिल है सर मुस्कुराहट मध्य अच्छी प्रदेश। है। जी भारत का दिल है हमारा मध्य प्रदेश सर। जी जी, बिल्कुल। हृदय मध्य है। प्रदेश तो सर, मध्य प्रदेश तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं कई बार अक्सर कहता हूँ, हमारे जिन साथियों का जो बीच का हिस्सा शरीर का बढ़ जाता है, यहाँ पर बाहर को निकल जाता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपका मध्य प्रदेश बहुत विकसित हो गया है। शुक्र है आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं करते हैं। जी, उत्तर प्रदेश तो वो जोशी सर की कविता है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो वो बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जोशी की कविता है। मेरी नहीं है, वो डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम जी ने लिखी थी बहुत साल, 30 साल पहले। जी जी जी, जी। देखिए रजनीकांत शुक्ला जी ने कह दिया गोपाल जी कि ईमानदार जवाब नहीं है आपका। नहीं बिल्कुल सर, मेरे साथ ऐसा घटना नहीं हुई है सर अभी तक, बिल्कुल वाह, ईमानदारी जवाबदार है। अब ये ऐसी कह रहे थे हमारे दर्शक, देखे शुक्ला जी तो बहुत बिल्कुल साफ साफ खुला बोलते हैं। और प्रीति जी का एक और कमेंट आया है, कह रहे हैं कि गुस्ताखी माफ हो, मेरी समझ में इतने तामझाम से बढ़िया नेचर में बालकों को ले जाएं, वह सीख जाएगा। तो प्रीति सर का अपना तरीका है। और गिरीश चंद जी पूछ रहे हैं आपसे कि सरकारी राजकाज का कभी कभी नवाचार में बाधा बनते हैं? नहीं बनते सर, नहीं बनते। नहीं बनते। मतलब बिल्कुल आदर्श परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में आपके यहाँ, मतलब जी जी, बिल्कुल राम राज। बिल्कुल प्रोत्साहित करते सर हमारे यहाँ पर सर। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या और बात है। हमारे मध्य प्रदेश शिक्षकों की विशेषता सर, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं सर। जी, मोगम्बो खुश हुआ सर, मोगम्बो खुश हुआ। जी जी। ये बंदा हंस रहा है, क्या हुआ है बंदा? नहीं सर जी, आ गए। जी जी गोगुण जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये जानबूझ के किया है या अचानक हुआ? क्या मोगम्बो क्या? खुश अभी हुआ तक वाला। हेमंत दा दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे ही आपने कहा मोगम्बो खुश हुआ, आपने हेमंत दा को भी दिखा दिया पर्दे पे। ये आप जानबूझ के करते हैं या अचानक ये संयोग होता है? ये ना नहीं, नाटक वाले हुए। अभी तक उन्होंने मुझे उसमें बैक उसमें रखा था ना सर। मैं भी नाटक वाला हूँ और हेमंदा भी नाटक वाला है। हेमंदा को पता था मैंने कब एंट्री लेनी है। बड़े बड़े ने बड़े को पहचाना। हेमंदा को आइडिया था कि मैंने किस डायलॉग पे एंट्री लेनी है मंच पर, तो जैसे ही मैंने कहा मोगम्बो खुश हुआ, तो हेमंदा प्रकट हो गया। वही तो। और खुश होके प्रकट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर गोपाल सर का काम इतना बढ़िया है कि कौन खुश नहीं होगा जब पूरा मध्य प्रदेश खुश है, तो फिर हमारी क्या बात, हम तो खुश होंगे।
देखिए, मैंने गोपाल जी, मैंने बच्चे को बुलाया। मैंने कहा आपके जो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है, बच्चा कितना समझता है। तो वो इंटरेस्ट ले रहा था सर, जी जी, जो धन्यवाद मेरे सर। साथ बच्चा बैठा। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो प्रैक्टिकली सर आपका। हाँ। हेमंत बड़े बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रभात उप्रेती जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उधर रजनीकांत शुक्ला जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उधर जो है दिल्ली से तमाम हमारे ये चांदना जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिनेश पांडे जी उत्तराखंड से इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल। तो मैं भी गोपाल लेक्चर सर, छोड़ के आ और गया। मैं हाँ, भी जोशी लेक्चर सर छोड़ कहीं के आ और गया। लेक्चर में थे। जोशी सर वो लेक्चर छोड़ के गोपाल सर से बातचीत करने आ गए। सर आप रह गए, सर से बातचीत आप नहीं कर पाए गोपाल सर से। उनको भी हाँ, अच्छा लगेगा कि आप उनसे कुछ सवाल करें, कुछ उनके अनुभव मैं पूछें। करेंगे, अभी तो टाइम है, करते ये हैं। टाइम नहीं है सर, 1 घंटा 5 मिनट हो गया, हम समाप्ति की ओर है। अच्छा, 1 घंटा शो नमस्कार है सर। हमारा केवल। नमस्कार। नमस्कार। जी सर, आपके यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो कितना है, और आपके नवाचारों से क्या कम हुआ? नहीं सर, बड़ा है सर मेरे यहाँ नवाचारों से। क्या ड्रॉप आउट? नहीं सर, कम हुआ है, और ये दर संख्या बढ़ी है हमारे यहाँ बच्चे। अच्छा, हाँ तो गर्ल चाइल्ड के लिए तो बहुत कर रहे हैं मामा जी। जी। ये आप कविताएं वगैरह भी काफी लिखते हैं सर, तो कुछ जी और कोई और कविता आप सुनाना चाहेंगे हमको? जी, मैं मध्य प्रदेश के ऊपर ही बोलूंगा सर। हाँ, जी जी बिल्कुल। मध्य जी प्रदेश सर। हमारा तो है ही नहीं सर, आप बोलिए मध्य प्रदेश के ऊपर। भारत माता का कहलाता हृदय, सुगम वाह भावों से भरा मेरा मध्य प्रदेश। जहां बहुत बढ़िया। बहती है मां नर्मदा क्षिप्रा ताप्ती, लेकर खुशहाली हरियाली का संदेश। महाकाल ओंकारेश्वर दिव्य ज्योतिर्लिंग, बस ऐसा भाग्यशाली मेरा मध्य प्रदेश। वाह, पंचमढ़ी मांडव अमरकंटक भेड़ा घाट में प्रकृति का आनंद मिलता जहां विशेष। सांस्कृतिक विरासत से सजा है परिवेश, भाईचारे के गीत गाता मेरा मध्य प्रदेश। वाह, हर धर्म जाति भाषा का जहां समावेश, सबको समानता देता मेरा मध्य प्रदेश। विकास पताका फहरा रहा देश विदेश, जगमगाता सूर्य सा तेज मेरा मध्य प्रदेश। शीतल सुखद समीर करती जहां निवास, खुशियों का आशियाना मेरा मध्य प्रदेश। खुशियों का आशियाना मेरा मध्य प्रदेश। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात है सर, आपके मध्य प्रदेश की क्या बात है, आपके मध्य प्रदेश की मजा आ गया। लेकिन सर मैंने एक बात पर अभी गौर किया कि आपकी कमीज और आपका बैकग्राउंड मैच कर रहा है, कहीं से हुआ है या इत्तेफाक है? जी सर। सर आपकी कमीज, आपकी खूबसूरत सी लाल कमीज और पीछे का बैकग्राउंड मैच कर रहा है, तो ये प्लानिंग से किया गया या इत्तेफाक है? मैं पूजा घर में बैठा हूँ घर के सर, और वाह क्या बात है सर, क्या बात है। तो पूजा अभी कर ली या करनी है सर? इसे कर ली सर। अच्छा कर ली, चलिए अच्छी बात है। मुझे लगा हम कहीं आपकी पूजा में बाधा तो नहीं बन रहे। चलिए बहुत बढ़िया सर। हमारे पूरे देश के शिक्षक लगातार देख के टिप्पणियां भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें चंद्रकांत जोशी जी हैं, देशचंद जी हैं, उड़ीसा से नागबेन सोइन जी हैं, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे नाम लिए थे। राजेश कुमार पांडे जी हैं, तारा सती जी हैं, आचार्य नवीन चंद जोशी जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान जी हैं, राकेश कंडवाल जी हैं, राकेश चांदना जी हैं, महेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, भास्कर ज्योति मंडल हैं बंगाल से, प्रतिभा सिंह हैं, मनमोहन चौधरी जी हैं अल्मोड़ा से, दीपा पांडे जी हैं, और बहुत सारे सर, एक लंबी लिस्ट है मनीषा टेकादार जी से लेके। लेकिन सब लोग जो है आपके जो प्राथमिक स्तर के नवाचार हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं सर, उनको 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 काबू में करना ही बहुत मुश्किल होता है। पढ़ाना तो बहुत बात की बात है, वो अगर आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, 2-3 घंटे किसी एक गतिविधि में मन लगा लें, तो वही बहुत बड़ा होता है। जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं। जी सर। मेरी एक कविता पुलवामा हमले पर सर आपके हिमाचल के बिलासपुर के एक विद्यालय में एक बालिका द्वारा पढ़ी गई थी सर, और बहुत जोश के साथ पढ़ी गई थी सर।
वाह, तो आपको सर आपने कविता संग्रह छपवाया नहीं अपना कोई अब तक? सर अभी कविता एक संग्रह? मेरा कविता संग्रह सर अभी षष्ठी का आधार पेटी छपा है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान द्वारा किया गया था सर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हमें ऐसी उम्मीद थी सर मुख्यमंत्री से नीचे आपका मतलब कोई शिलान्यास शिलान्यास कह रहा हूँ, विमोचन कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप जिस तरह की कविताएं लिखते हैं बहुत कमाल है, जो जोश आपकी कविताओं में है। तो अखबारों में भी खूब छपी होंगी सर कविताएं तो फिर आपकी? जी सर, मैंने सर 3000 से अधिक कविता लिख चुका हूँ सर अभी तक। अरे बाप रे, 3 कमाल है सर, आप तो बहुत हैवीवेट कवि हैं फिर। जी बोर सर, माँ सरस्वती कर पाए सर, तुरंत लिखता हूँ सर। अरे बहुत वाह, बढ़िया। क्या बात है। जोशी सर कुछ कहना चाह रहे थे, जोशी सर आप कुछ पूछ रहे थे सर? अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है सर। गोपाल जी, मैं जानना चाहता था कि हमारे अभी मुझे पता नहीं कि आपने इस प्रोग्राम को कितना देखा, लेकिन 3-4 एपिसोड पहले हमारे पास महाराष्ट्र से एक प्राथमिक विद्यालय के एक बहुत सुदूर गांव में काम करने वाली शिक्षक के अनुभव उन्होंने शेयर किए थे इस प्रोग्राम में। आप मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के टीचर्स के साथ कुछ बातचीत करते हैं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने अपने नवाचार उनको बताए हो और उनके नवाचारों से कुछ सीखने का प्रयत्न किया हो? जी सर, मैं सर हरियाणा गया था सर। हरियाणा हाँ। पंजाब से हमने वहाँ जाकर नवाचार साझा किए सर, और वहाँ के कई स्कूलों में जाकर भी हमने वहाँ के नवाचारों को देखा सर, और अपने विद्यालयों में उनको भी लागू किया है सर। ओके। जैसे हम हरियाणा के कभी हरियाणा के एनसीईआरटी में कभी पार्टिसिपेट किया आपने? एनसीईआरटी नहीं के किया। काफी सारे, ओहो, अच्छा, उनके सारे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं प्राइमरी स्कूल टीचिंग को लेके, जी तो उनके साथ कभी आप बातचीत करें, उनको पार्टिसिपेट करें, बहुत जी लाभ सर। मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर। आपकी पूजा में ज्यादा खलल नहीं डालना चाहिए हमें। आप पूजा में बैठे हैं तो हम सबके लिए भी दुआ बच्चे करिएगा। हमारी सबसे बड़ी पूजा है सर। हैं? क्या कह रहे हैं? बच्चों की सेवा ये सबसे बड़ी पूजा है सर हमारी। हाँ, क्या बात, क्या बात, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्लान है आपका? मतलब मीडिया में जाएंगे या पॉलिटिक्स में जाएंगे या क्या करने वाले हैं? सर बच्चों के बीच में ही रहेंगे सर हम। रिटायरमेंट के बाद भी? वाह, बच्चों के बीच में ही रहेंगे, बिल्कुल सर। वाह, बहुत बढ़िया सर, अच्छा प्लान है। तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं गोपाल सर, और हम चाहेंगे कि आपका बहुत लंबा अनुभव है, बहुत बड़ा काम है, कई सालों से आप सन 97 से बच्चों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। तो जो सवाल हमने सबसे पहले पूछा था, जोशी सर अभी उसका जवाब हमारे दर्शकों को बताएंगे। अगर कोई बात महत्वपूर्ण हो जो आप हमसे कहना चाहते थे इस शो के माध्यम से हमारे देश के शिक्षकों से नहीं कह पाए हो अब तक, तो उसको याद करिएगा सर, हम आपसे पूछेंगे इस जवाब के बाद। जोशी सर, आज के सवाल का जवाब प्लीज बताइएगा। कोई जवाब आए? जी, बलराज साहनी करके जवाब आया है। प्रश्न ये था सर आज का। हाँ, बलराज साहनी, जिन्होंने सबसे पहले बलराज साहनी जी का नाम लिया, वो बिल्कुल ठीक है। जी, नवीन जोशी आचार्य जी हैं जिन्होंने सबसे पहले बलराज साहनी का नाम लिया है। बलराज साहनी जी इसका उत्तर है। उनका पहला नाम जो था वो युधिष्ठिर रखा गया था, और युधिष्ठिर से उनको, हाँ, उनके दोस्त उनका बड़ा मजाक बनाते थे युधिष्ठिर नाम से, और माने साहब महाभारत के जितने हीरोज थे उनके नाम पे, इसीलिए इनके ब्रदर का नाम भीष्म रखा गया, भीष्म साहनी जो उपन्यासकार हुए। तो युधिष्ठिर इनको नाम पसंद नहीं आया और इन्होंने अपना नाम फिर बलराम कर दिया, और कलकत्ता में थिएटर किया। कलकत्ता में पिता का व्यवसाय था, उसको छोड़ के कलकत्ता गए, शादी हो गई थी, कलकत्ता गए, वापस आ गए, फिर शादी के बाद दोबारा गए, और फिर धीरे धीरे जम गए। फिर शांति निकेतन गए, वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सानिध्य मिला। वहीं पे इनकी मुलाकात गांधी जी से, नेहरू जी से, पटेल जी से हुई, और ये थोड़ा सा वामपंथ की ओर झुक गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये एक फिल्म थी हलचल, उसकी शूटिंग कर रहे थे, और शूटिंग करते करते इनको फोन आया कि वामपंथ वाले एक जुलूस निकाल रहे हैं, और जुलूस निकालते निकालते ये भी चले गए। तो जैसे ही आगे बढ़े जुलूस में एक धमाका हुआ,
सब तितर बितर, और बलराज साहनी जी जो थे वो सड़क पे, इनको अरेस्ट कर दिया गया, इनको जेल कर दिया गया। जेल के जेलर ने पूछा इनसे, भैया मैंने तुमको कहीं पहले कहीं देखा है, क्योंकि उससे पहले किसी फिल्म की शूटिंग में गए थे जेलर के रोल को समझने, तो बाद में जेलर को समझ में नहीं आया, और जेलर इनसे रोज पूछता था, रोज बलराज साहनी कहे मैं कैसे कहूँ कि मैं आपके पास ही आया था जेलर का रोल समझने के। और फिर वो जेलर पीछे पड़ा रहा सर इनके, और बाद में एक दिन जेलर ने इनको बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, तो देखा वहां के आसिफ बैठे हुए थे जो हलचल फिल्म बना रहे थे। के आसिफ ने देखा, और जेलर को इतनी बेसाख्ता हंसी आई कि अच्छा बेटा छुपा रहे हो हमसे कि तुम एक एक्टर हो करके। और फिर ये एज ए कैदी इनको एक जेलर का रोल भी इन्होंने निभाया। और बीबीसी में जब ये गए थे तो वहां बीबीसी में उद्घोषक बने थे, वहां से इनकी लाइफ चेंज हुई, और कई मित्रों से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मिसेस गांधी की एक सहेली थी जिनको पद्म विभूषण मिलता, स्टेलिना कुछ ऐसे करके, उन्होंने इसको काफी फिर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में लेके आई। बलराज साहनी ने काफी पापड़ बेले। शुरू की फिल्में तो इतनी फ्लॉप गई कि कुछ पूछिए मत, लेकिन बाद में जो फिल्म आई वो एक एक फिल्म ऐसी थी कि जिससे मतलब। ये तो परिवार सर बंटवारे में पाकिस्तान से आया था ना, बलराज साहनी का पूरा जो परिवार था। क्योंकि भीष्म साहनी के जो उपन्यास है तमस है, या उनका नाटक है मुआवजे, उसमें बहुत जबरदस्त वर्णन है बंटवारे का और उस तरह की चीजों का। गर्म हवा, जी हाँ, गर्म हवा तमस, इफ्ता से भी जुड़े रहे, मुआवजे जो हाँ इफ्ता से जुड़े हुए। मुआवजे में तो मुआवजे का मंचन हमने किया था सर एक बार भीष्म साहनी जी के, तो मुझे याद है। खैर धन्यवाद सर आपका, और आचार्य नवीन चंद जोशी जी को बधाई कि उन्होंने आज के सवाल का सबसे सही जवाब दिया, सबसे पहले जवाब दिया। तो जोशी सर आपसे अनुरोध है, नवीन चंद जोशी जी, आचार्य जी आपसे अनुरोध है कि अपना पता मुझे मैसेंजर पर भेजें, फोन नंबर सहित, जिससे कि जल्द से जल्द आपका खूबसूरत सा चश्मा आपके पास पहुंचे, जो आपकी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। आचार्य जी से अनुरोध। इतने अच्छे पाठक हैं हमारे, और सवाल का जवाब दे देते हैं, ये गूगल में नहीं मिलते जनरली ये जवाब। अरे सर चलते फिरते गूगल है हमारे लोग, हमारे शिक्षक से चलते गूगल है। बिल्कुल बिल्कुल। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं 2 बीघा जमीन, क्या रोल था इनका 2 बीघा जमीन। वो कह रहे हैं इनकी लिखी मेरी फिल्मी आत्मकथा मेरे पास है। हाँ, और वो कह रहे हैं, उपाध्याय जी कह रहे हैं गांधी जी के साथ भी रहे, तो आप किसी का नाम ले लीजिए। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सबके साथ सानिध्य था इनका। आप किसी भी शख्सियत का नाम ले लीजिए सर, हमारे दर्शक जो है उसकी कुंडली खंगाल लाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ी देर में। तो अभी अच्छा लगता है जरूरत है कि बहुगुणा जी का नेटवर्क नहीं है, नहीं तो बहुगुणा जी इस पर भी 1 घंटा कम से कम बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बलराज साहनी, गोपाल जी बहुत अच्छा लगा। तो बीच में सुन रहा था, प्रकट नहीं हो पा रहा था, लेकिन बीच बीच में सुन रहा था, लेकिन बहुत आनंद आया। जी, चंद्रकांत जोशी कह रहे हैं एक जमाने में सफर बचपन में पढ़ता था। क्या देखिए शुरू हो गया, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान का सफर बचपन में पढ़ता था, कह रहे हैं चंद्रकांत जोशी जी। जी सर, बहुगुणा जी बताए। जब एक जमाना था, सन 75 से लेके 80 के आसपास का जमाना था, जब ब्रिट्स अखबार निकलता था, अंग्रेजी में भी निकलता था, हिंदी में निकलता था, आर.के. करंजिया, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये फिल्मी दुनिया से जुड़े कई लोग उसमें लिखा करते थे, करंजिया साहब के साथ रहते थे। और एक और वो थे, वो एक सिख थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी। राजेंद्र सिंह बेदी, इन लोगों का एक बड़ा अच्छा, क्या कहते हैं, आपस में याराना था। और अमृता प्रीतम, ये कई साहित्य, ये कुछ एक आजकल के लोग ऑडियो प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क की दिक्कत है, तो बहुगुणा जी की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हम फिर से धार चलते हैं, मध्य प्रदेश, गोपाल सर के पास।
आपकी आवाज कट रही बबुआ जी बीच में, तो हम सुन नहीं पाए बीच में आपने क्या कहा, सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि मैं ये कह रहा था जी। तो मैं ये कह डॉक्टर रहा था भट्ट कि ये ना, डॉक्टर भट्ट मैं एक बात कहूँ, ये थिएटर के बहुत बड़े वो थे, फैन थे। इन्होंने हाँ, भीष्म शांति से ये कहा था कि थिएटर में जो एक्टर है वो अपना मालिक होता है, सिनेमा में तो बात जो है वो सारी डायरेक्शन के डायरेक्टर के पास देती है, लेकिन थिएटर में ये तो सार्वजनिक कहावत है कि थिएटर जो है एक्टर का मीडियम है और सिनेमा जो है डायरेक्टर का मीडियम है। क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है जो शूट हुआ है, आपको लगा कि पूरी फिल्म में मैं दिखूंगा, छा जाऊंगा, लेकिन डायरेक्टर ने पूरी कैंची चला दी, पता लगा आपका एक भी सीन नहीं रहा। ऐसा मेरे बहुत सारे मित्रों के साथ हुआ है कि वो फिल्म देखने गए तो देखा कि हम है ही नहीं, गायब है। उनको पैसा भी मिला, उन्होंने शूटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन फिल्म देखने गए तो गायब थे। ऐसे कई, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बहुत बहुत हमारे मित्रों के साथ ऐसा हो चुका है। तो गोपाल सर जी, ये प्रभात उप्रेती जी फिर बड़े कटीले सवाल, जहरीले सवाल करते हैं सर। कह रहे हैं कि एक इनाम इस पर भी होना चाहिए कि सबसे बढ़िया सवाल किसने किया जिसका जवाब नहीं मिला। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो गोपाल सर अब हम आपके पास लौट रहे हैं वापस। कौन सा, मैंने आपसे जैसे पहले भी निवेदन किया था कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ रहा हो, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हम सबको? तो अब आपकी बारी सर, फिर हम समापन की ओर जाएंगे। सर मैं यही संदेश देना चाहता हूं सर, एक अपनी रचना के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं सर कि कोशिश ये हो हमारी, कोशिश ये हो हमारी, अब समय, अब साथ हो तुम्हारा, अब साथ हो तुम्हारा, एक हाथ हम बढ़ाएं, एक हाथ हो तुम्हारा, कोशिश ये हो हमारी, अब साथ हो तुम्हारा, साथ हो तुम्हारा, एक हाथ हम बढ़ाएं, एक हाथ हो तुम्हारा, मंजिल है सबको जाना, जुड़ने को अब है कारवा, जुड़ने को अब है कारवा, पौधों में देख पाकर, पौधों में पाकर उड़ने का आसमान, पोथी में पंख लगाकर, पोथी में पंख लगाकर उड़ने दो आसमान में, उड़ने दो आसमान में, कोशिश हो या हमारी, एक अब साथ हो तुम्हारा, एक हाथ हम बढ़ाएं, एक हाथ हो तुम्हारा। तो निश्चित ही हम अपने जो कर्म क्षेत्र है उसमें पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और समर्पण के साथ हम अपना कार्य करें और हम परिणाम की आशा ना करें और बेहतर कार्य करें, सरकारी स्कूल को असरकारी बनाएं, बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभ संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत। और मैं टीचर शो की पूरी टीम को हृदय तल से साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अभिभूत हूँ कि आपने मुझे इस टीचर शो में अवसर प्रदान किया, सहभागिता का अवसर प्रदान किया। निश्चित ही आज आपने मुझे वह ऊर्जा प्रदान कर दी है जो कई और नवाचारों को जन्म देगी। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत। जय और आप जितने अच्छे शिक्षक हैं सर, भाषण भी उतने अच्छा देते हैं। मुझे लगता है कि नेताओं को भी आपसे सीखना चाहिए कि कैसे अच्छा भाषण दिया जाए। बहुगुणा जी बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा था बगल में खिलाड़ी जी बिल्कुल सर, गुरु बना लीजिए। हम कौशल सर को इतना अच्छा स्पीच देते हैं कि मतलब हमें भी सर बड़ी ऊर्जा मिली है आपका भाषण सुन के कि कैसे कुछ नया कर सकते हैं। ये जो आप नवाचार करते हैं उसी का छोटा सा हिस्सा है द टीचर शो। हम भी एक नवाचार की कोशिश कर रहे थे और आप जैसे साथियों की बदौलत ये नवाचार सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है।
और मित्रों, जो लोग पिछले 145 एपिसोड नहीं देख पाए हैं वो हमारे YouTube चैनल विविधा को सब्सक्राइब करें और गोपाल कौशल जी जैसे कौशलवान शिक्षकों को देखें कि कैसे उन्होंने अपने कौशल से बच्चों का हौसला बढ़ाया है, कैसे उन्होंने जो है देश और दुनिया को नए नए विचार दिए हैं, नए नए काम करके दिखाए हैं। ऐसे हमारे 145 एपिसोड YouTube चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं, उसको देखिए और अपने सारे साथियों को शेयर कीजिए। गोपाल सर हमारे बीच में आए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उनके माध्यम से हमने कोशिश की मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझने की। बहुत अच्छा वहाँ पर उन्होंने बताया, जैसा कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अच्छा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जोशी सर की जैसे आवाज होती है कि झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, तो जोशी सर ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है अभी फिलहाल। आगे कब तक बरसेगा ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल आज गोपाल सर ने बताया कि वहाँ ऐसा ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा है सर, ऐसे ही बरसता रहे और हम सब खुशहाल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लेने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल 7 नवंबर को ठीक शाम 7 बजे 147वें एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। और कल हमारे साथ टेरी गढ़वाल उत्तराखंड से होंगे विजय प्रकाश रतूड़ी जी, जो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते हैं। कल हम उनके शिक्षण जगत के अनुभवों का लाभ लेंगे और उनके जो कविताएं हैं, साहित्य है, उस पर चर्चा करेंगे, उसको सुनेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और मनीषा ध्रुवे जी कह रही हैं कि बहुत बड़ा योगदान है गोपाल भाई का। बिल्कुल, गोपाल भाई का बहुत बड़ा योगदान है, हम इस बात को समझते हैं और इसीलिए वो आज शो में है। तो कल शाम 7 बजे हम विजय प्रकाश रतूड़ी जी से मिलेंगे सर। तब तक के लिए हम सबको द टीचर शो की ओर से अनुमति दीजिए। देखते रहिए द टीचर शो। नमस्कार। द टीचर्स शो। The teachers show है सरकार, the teachers show है सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The teachers show है ये सरकार, the teachers show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।